अपनी ताकत का इस्तेमाल करना सीखो। इस बात को हम राजा की एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड अ स्मॉल स्टोरी ऑफ द किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार एक राजा था, उसके 3 नौकर थे। राजा ने अपने 3 नौकर को बुलाया और बोला कि राजा ने अपने 3 नौकरों को बुलाया और उनमें पहले नौकर को उसने 5 मुद्राएं दी, सोने की मुद्राएं। उसने पहले नौकर को सोने की 5 मुद्राएं दी और उससे बोला, मैं 1 साल के बाद आऊंगा और मैं तुमसे ये मुद्राएं लूंगा। और दूसरे नौकर को उसने 3 मुद्राएं दी, उससे भी उसने वही बात बोली कि मैं 1 साल के बाद आऊंगा और तुमसे मैं ये मुद्राएं लूंगा। फिर तीसरे नौकर को 1 मुद्रा दी, उससे बोला, मैं 1 साल के बाद आऊंगा और मैं तुमसे ये मुद्रा लूंगा। फिर उस नौकर ने क्या सोचा, जिसको मुद्रा दी, वो बोला कि अगर हम ये हमें राजा ने सोने की मुद्रा ये दी है तो ये बहुत कीमती है और ये कीमती है, इसको मुझे संभाल के रखनी है और जब राजा साहब आएंगे तब मैं उनको ये लौटा दूंगा। फिर उसने क्या किया, उस मुद्रा को जमीन में गड्ढा खोद। फिर राजा जब 1 साल के बाद आया, उसने क्या किया कि उसने तीनों नौकरों को बुलाया और तीनों नौकरों से पूछा। पहले नौकर को उसने जिसको उसने 5 मुद्रा दी थी, उससे पूछा कि ये बताओ कि मैंने जो मतलब 5 मुद्रा दी थी उसका तुमने क्या किया। तो पहले नौकर ने बोला कि जिसको 5 मुद्रा दी, उसने बोला कि राजा साहब, आपने जो मुझे 5 मुद्राएं दी थी, मैंने उससे व्यापार किया, काम किया। तो मैंने उससे व्यापार किया, काम किया, तो मैंने उसकी 5 मुद्राओं की 10 मुद्रा बना दी। ये लीजिए राजा साहब, 5 की 10 मुद्राएं। राजा साहब बहुत खुश हुए। राजा बोला, शाबाश, वेल डन आप। फिर उसने क्या किया, राजा बोला, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। फिर दूसरे नौकर फिर राजा ने दूसरे नौकर को बुलाया। वो बोला कि बताओ, मैंने तुम्हें जो 3 मुद्राएं दी थी उसका तुमने क्या किया। दूसरा नौकर बोला, राजा साहब, मैंने भी काम किया, धंधा किया और उससे भी मैंने 3 से 5 मुद्रा बना ली। लीजिए राजा साहब। राजा साहब बहुत खुश हुए, बोले, शाबाश, वेल डन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। फिर उसने तीसरे नौकर को बुलाया और पूछा कि मैंने जो तुम्हें 1 मुद्रा दी थी उसका तुमने क्या किया। फिर वो बोला, राजा साहब, आपने जो मुझे 1 मुद्रा दी थी उसको तो मैंने बहुत संभाल के रखा है और वो जाता है 1 मुद्रा ले आता है। जमीन वो कहता है कि राजा साहब, मैंने आपने जो मुझे मुद्रा दी थी वो तो मैंने बहुत संभाल के रखी है और ये लीजिए राजा साहब, आपकी ये मुद्रा। राजा साहब बोले, वेल डन, बहुत अच्छा। तो राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला कि मंत्री से बोला कि इस राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, इससे एक नौकर से ये मुद्रा ले लो और जिसके पास 10 अक्षर मुद्रा है, राजा ने अपने मंत्री से बोला कि इससे ये 1 मुद्रा ले लो और जिसके पास 10 मुद्रा है उसको ये वापस कर दो, उसको ये दे दो, ये मुद्रा उससे दे दो। तो वो नौकर दुखी हुआ और बोला, राजा साहब, ये क्या, ये तो आपने हमारे साथ बहुत गलत किया। बोले, क्या, कि हमारे पास जो 1 मुद्रा थी वो आपने जिसके पास 10 है आपने उसे दे दी, फिर मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो याद रखना कि मतलब वो भी ले लेता है जो आपके पास है, अगर आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और आपने उसको ऐसे ही दबा कर रख दिया तो वो भी चला जाता है। तो आपके पास जो है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आप जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसको जब तक किसी काम में नहीं लगाएंगे, उससे जब तक कुछ और नहीं करेंगे, तो वो कैसे बन सकता है, कैसे ही मिल सकता है, कैसे ही आगे बढ़ सकता है। आपके पास अगर इतना ही है और आप चाहते हैं कि मैं इतने में ही खुश हूँ, तो याद रखिए, आपके पास जो इतना है तो इतना तो से इतना तो हो जाएगा, फिर उतना नहीं, बढ़ा नहीं पाएगा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या होगा, उस चीज तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जो है आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। और अब आपकी सोच ही इतनी है कि आपने सोचा है कि मेरा इतना ही ठीक है, मैं इतना ही कर पाऊंगा बस, तो फिर वो क्या होता है, इतने से और खड़ जाता है और आपको क्या है, आगे चल के आपको परेशानी मुसीबतें आ जाती हैं। तो इसलिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करना सीखिए, आपके पास जो है उसको अच्छे से इस्तेमाल करना सीखिए।
जब अच्छे से इस्तेमाल करना सीखेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल हो पाएंगे और अपनी परेशानियों को दूर कर पाएंगे। याद रखिए, अल्लाह ने जो आपको दिया है, ये गॉड ने आपको जो दिया है, आप उसे और बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि गॉड ने आपको हर वो ताकत दी है जिसका आप सही इस्तेमाल करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टोरी हमें ये बताती है कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना ही अपनी परेशानियों को दूर करना है। ऐसी ही ऐसी ही एक मोटिवेशनल स्टोरी से आप फिर मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।